भगवान श्री कृष्ण का वो स्थान जहाँ पर ये देखिए कितना अद्भुत आनंद है। ये महाराज अगर बारिश हो जाए तो यहाँ के नीचे जो रस और आनंद है ना वो अपने आप में अनुपम है जावे। बाबा ऐसे दिव्य स्थान पर रहते हैं और पूरी लता पताओं के मध्य में हम आपको लेके चल रहे हैं ग्वाल पोखरा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह की वन वनिताएँ होती थीं। नीचे सरोवर जल हुआ करता था और सरोवर के किनारे करील कुंजों की छाँव में बैठ के सभी ग्वाल मंडली अपना भोजन किया करते थे। यहाँ पर संतों की समाधि है, ये देख रहे हैं आप। संतों ने भी यहाँ भजन किया है, उनकी समाधि है। और हमारे गिरिराज बाबा आप दर्शन कर पा रहे हैं। श्री गिरिराज धरण की जय हो महाराज जी। बोल गिरिराज महाराज की जय। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार इस समय गोवर्धन में यहाँ पर खड़ा हुआ है और गोवर्धन में हम गोवर्धन पर्वत के ऊपर की ये निकुंज लताओं पताओं के मध्य में आज हम आपको लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की गौचारण लीला का एक ऐसा स्थान। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी गैयाओं को चराने के बाद थक जाते थे तो किस तरह से एक ग्वाल पोखरा नाम का स्थान है, यहाँ पर वो अपनी गैयाओं को जल पिलाते थे और स्वयं बैठ के बाल भोग पाते थे। अब आप इसका दर्शन जो करेंगे उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ब्रज की इस तरह की जो दर्शन है अगर उसका आनंद आप मेरे साथ लेना चाहते हैं या ब्रज दर्पण के साथ में आप ब्रज की यात्रा करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरह की वीडियो को जो आप इस समय देख रहे हैं इसको लाइक कर दें, जो कि आपके नीचे लाइक है, सेकेंडरी नहीं लगता उसे करने में। और इस वीडियो को अपने भक्तों में, अपने परिवार में, अपने ग्रुपों में, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, वहाँ पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज बिना देर किए हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सोचिए कि अगर आपको कहीं भी टूर पे जा रहे हों गाड़ी लेके और अगर आपको भोजन करना हो बैठ के खेतों में तो आप कैसी जगह पसंद करना चाहेंगे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की वो भोजन करने का, कहते हैं लंच टाइम, दोपहर का भोजन करने का जो स्थान है ग्वाल पोखरा, उसका दर्शन आज मैं आपको कराना चाहता हूँ। तो जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गैयाओं को चराया है और चराने के बाद जल पिलाया है, खुद बाल भोग पाया है, तो वो स्थान कैसा होगा, तो उस स्थान का मैं दर्शन आपको करा रहा हूँ। ये गिरिराज जी में छोटी परिक्रमा से लगा हुआ स्थान है। तो गोवर्धन में हम इस समय जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि भगवान श्री कृष्ण इसी तरह के करील कुंजों के नीचे द्वापर काल में भोजन किया करते थे। ये वो स्वरूप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह की वन वनिताएँ होती थीं। नीचे सरोवर जल हुआ करता था और सरोवर के किनारे करील कुंजों की छाँव में बैठ के सभी ग्वाल मंडली अपना भोजन किया करते थे। तो आज हम और आप ग्वाल पोखरा नाम का स्थान का दर्शन करने जा रहे हैं। जैसे ग्वाल पोखरा, हमारे यहाँ पोखरा कहते हैं सरोवर से, कुंड से, तो जो पोखर होती है जहाँ पर गैयाँ जल पीती हैं। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको लेके चलते हैं गोवर्धन में स्थित ग्वाल पोखरा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपना बाल भोग पाते थे। अनन्य भाव, अनन्य दर्शन इस ब्रज की धरा पर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया है और उसी का आप दर्शन कर पा रहे हैं। अब हम धीरे धीरे चलेंगे और आप इसका रस और आनंद लेते जा सकते हैं। देखिए सुंदर सुंदर वनिताएँ बनी हुई हैं यहाँ पे और इसके मध्य में हम यहाँ पर चल रहे हैं। और आप सोचिए कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं और आप गिरिराज जी का दर्शन करते हैं, तो क्या इस तरह का दर्शन आपने कभी संभवतः सोचा नहीं होगा। लेकिन ब्रज दर्पण एक ऐसा प्लेटफॉर्म किशोरी जी की कृपा से बनने जा रहा है। जब भी आप कभी ब्रज की याद करोगे तो आपको सर्वप्रथम ब्रज दर्पण चैनल ही दिखाई देगा, क्योंकि हम आपको ब्रज के कण कण के दर्शन कराएंगे। देख रहे हैं आप ये अनुपम, आप जब नीचे से दिखाइए थोड़ा, ये अनुपम जो आप दर्शन कर पा रहे थे वृक्षावली हैं, ये हमारे श्री कृष्ण के ग्वाल पोखरा पर यहाँ पर इसको डेकोरेट किया जा रहा है। और ये वृक्ष देखिए, करीलों के वृक्ष, मैं भी ये करील के वृक्ष के नीचे ही इस समय खड़ा हुआ हूँ। आइए चलें, आपको बिना देरी किए हुए लेके चलते हैं और गिरिराज जी के दर्शन हो जाएंगे। आपको गिरिराज पर्वत के भी दर्शन होंगे और गिरिराज पर्वत के ऊपर ही ये सारा कुछ बना हुआ है। आइए आपको लेके चलते हैं। जय हो गिरिराज धरण हम तेरी शरण। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये गिरिराज पर्वत आप दर्शन कर पा रहे हैं छोटी परिक्रमा में, और हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। और एक तरफ पर्वत है, एक तरफ पूरा जंगल है और जंगल के बीच में मेरी तरफ ये कनेर के वृक्ष हैं
और इनका दर्शन करते करते यहाँ पर संतों की समाधि है, ये देख रहे हैं आप, संतों ने भी यहाँ भजन किया है, उनकी समाधि है। और हमारे गिरिराज बाबा आप दर्शन कर पा रहे हैं, श्री गिरिराज धरण की जय हो महाराज जी। और हमारे संत भगवान भी इसी गिरिराज जी की तलहटी में जो आनंद ले रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे बाबा से भी। और देखिए, सर्वप्रथम हम श्री गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं। और ये वो गिरिराज जी जो ब्रजवासियों के लिए तो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और भक्तों और संतों के लिए तो ये हृदय है। हम साक्षात कृष्ण का स्वरूप के रूप में, अपने कन्हैया के रूप में यहाँ इनको हम मानते हैं। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। तो गिरिराज पर्वत के हमने आपने दर्शन किए हैं, अब हम अपने सभी दर्शन कराना चाहते हैं पूरी गिरिराज पर्वत के। और ये देखिए डूंगर का वृक्ष है यहाँ पर, और बाबा संभवतः यहाँ वास करते हैं, अपना भजन करते हैं बाबा। और अब ग्वालपोखरा का जो लीला है, आइए हम बाबा से भी कुछ भाव लेते हैं, उनसे दर्शन करते हैं। तो बाबा हमारे पास में हैं और बाबा को हम सबसे पहले बाबा आपको राधे राधे करें हैं। राधे राधे। बाबा हमारे दर्शकों को किस तरह का रस आनंद है उसके बारे में बताएं। ये इसी का महत्व ये है, ये छोटा गिरिराज है। अच्छा। इसी की फल मिलती है, इसी में 7 पाक परिक्रमा करो तो 21 किलोमीटर का फल मिलती है, और 4 पाक में मिलती है, छोटे परिक्रमा का फल मिलती है। बाबा आप जो हमारे गिरिराज जी हम देख पा रहे हैं, आप आगे आइए, ये जो गिरिराज जी का दर्शन हम कर पा रहे हैं, आप यहाँ सेवा कर रहे हैं बाबा इनकी? हम इसी को सेवा करते हैं। अच्छा। हाँ। तो देख सकते हैं कि बाबा किस तरह से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं गिरिराज पर्वत के रूप में। बाबा यहाँ पर जो ग्वालपोखरा है वहाँ हम चलते हैं, आइए हमारे साथ में, और किस तरह की लीला है, किस तरह का आनंद है, उसका हम दर्शन करेंगे। तो जैसा कि अब हम गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद अब हम आपको जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे भगवान श्री कृष्ण का वो स्थान जहाँ पर ये देखिए कितना अद्भुत आनंद है। ये महाराज अगर बारिश है जाए तो यहाँ के नीचे जो रस और आनंद है ना, वो अपने आप में अनुपम है जावे। बाबा ऐसे दिव्य स्थान पर रहते हैं और पूरी लता पताओं के मध्य में हम आपको लेके चल रहे हैं ग्वालपोखरा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गैयाओं को बाबा जल पिलाते थे। हाँ, यहाँ श्री कृष्ण भगवान गाय चराते थे गोवर्धन पर्वत के यहाँ पे, ग्वालपोखरा में विश्राम करते थे। अच्छा। हाँ, गाय पानी पीते थे, हाँ, ग्वाल बालों के यहाँ विश्राम करते थे। बाबा एक चीज़ देख रहे हैं आप, कितना विशाल हमारा यहाँ गिरिराज पर्वत हुआ करता था, और एक पर्वत पर सरोवर का होना ये भगवान की कृपा ही तो है। इतनी हाइट पर, इतने पर्वत पर ये जो जल का यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर कि गौ माताएँ भगवान श्री कृष्ण की जल पिया करती थी। ये तो सब भगवान का महत्व है, भगवान का नीला है। हाँ, उसका अपार परंपरा। तो जितना भी मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के बाद में गैयाओं को जल पिलाते थे, और अपने दोपहर का जो बाल भोग था, वो बाल भोग तो सुबह का होता है, दोपहर का जो भोजन था, लंच टाइम जिसे हम बोलते हैं आज, वो यहीं पर बैठ के ग्वाल मंडली के साथ किया करते थे। हाँ, सबको यहाँ बैठा के सबको भोजन पिलाता था, भोजन खिलाते थे। तो जैसा कि बाबा हमारे साथ में हैं, चल रहे हैं, बता रहे हैं कि इस ग्वालपोखरा तक वो हमको लेके चल रहे हैं, जहाँ पर कि उसका हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। तो बाबा स्थान अपने आप में दिव्य तब हो जाता है जब हम गिरिराज पर्वत के बिल्कुल समीप इसका दर्शन कर पाते हैं, और कैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपना दोपहर का जो भोजन है वो यहाँ पाते थे। तो आप ये देख पा रहे हैं, तो ग्वालपोखरा नाम का ये स्थान है, आप देख रहे हैं, और एक सरोवर के रूप में हम इसका दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए आप, ये वो सरोवर है, ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की गैयाएँ जल पीती थीं, और उसके बाद यहाँ पर बैठ के इन करील की कुंजन के नीचे भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में भोजन प्रसादी पाते थे। बाबा आप किस तरह का आनंद यहाँ पर लेते हैं जब यहाँ रहते हैं? यहाँ तो बहुत आनंद होता है, ये भगवान का स्थान है। हाँ, ये अपार महिमा, अपार नीला है भगवान का। बाबा अगर सरोवर भी है तो मोर, बंदर, सभी जल का आनंद यहाँ हाँ, आज भी लेते हैं। आज भी लेते हैं। आज भी वो सुख यहाँ पर लेते हैं जो सुख भगवान श्री कृष्ण ने। मोर आता है, वो बंदर भी आता है, सब पानी यहाँ पीता है, सारे हैं, सारे पानी पीती है यहाँ पर।
तो एक बार पुनः हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं और नीचे तक आपको स्पर्श कराना चाहते हैं कि किस तरह का यहाँ पर ये जल है, और उसका आचमन भी हम करना चाहते हैं। आप मेरे साथ में बड़े भाव के साथ हम इसका आचमन करना चाहेंगे। और बाबा हमारे साथ में हैं। ये देखिए बाबा, इसमें जल कहाँ से आ रहा है? जल यहाँ से नीचे से आता है पानी। अच्छा, हाँ, आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ गूंज रही है, काफ़ी क्वालिटी में है ये, और सिड्डी बाई सिड्डी गहरा है ये पूरा, हाँ। देख पा रहे हो आप। ये काई है इसमें। जय हो। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ये ब्रज का अनुपम भाव, ये ब्रज का अनोखा दर्शन। बाबा कल्पना करिए कभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गैया चरा रहे हैं, तो क्या ज़बरदस्त उस समय का नज़ारा होगा ये। अरे बहुत आनंद है, गौल वालों के साथ बहुत आनंद है। उस समय की प्रकृति, उस समय का वातावरण भी बाबा अपने आप में दिव्य रहा होगा। कैसे बड़े बड़े वृक्ष होंगे इसके नीचे, हाँ। ये पूरा सरोवर होगा। ये तो अब नव निर्माण में हम मान सकते हैं ऐसा है, लेकिन बाकी आइए बाबा, बाकी जो भगवान श्री कृष्ण का द्वापर का जो स्वरूप है वो अपने आप में अनन्य हो सकता है। और छोटी परिक्रमा में ये स्थान पड़ता है बाबा ग्वाल पोखरा, और आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कुसुम सरोवर से कुछ, हाँ, दानघाटी कुसुम सरोवर के बीच में ये स्थान पड़ता है। हमने और आपने जो आज का आनंद जो लिया है वो भगवान श्री कृष्ण के इस स्थान का आनंद लिया है जहाँ भोजन पाते थे। ये भाव, ये दर्शन हमारा आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। गोवर्धन से भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल पोखरा से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।